नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। मैं इस वक्त वीरेंद्र नगर के अंदर हूं। आप देखिए, ग्राम पंचायत का जो भवन है उसका उद्घाटन आज हरीश चौधरी, उमेदाराम बेनीवाल और बाकी जो तमाम नेता है, ये बाकायदा डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी की मूर्ति लगाई गई है। इस ग्राम पंचायत की एक खास बात है, आप आमतौर पर देखते होंगे कि कभी जो निर्विरोध सरपंच होते हैं, एक बार होते हैं, दो बार होते हैं, लेकिन इस ग्राम पंचायत की शायद राजस्थान के अंदर भी ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं होगी जहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 बार निर्विरोध सरपंच है। वो हेमाराम जी, जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनकी पत्नी को है चुना गया। गांव के लोग हैं, गांव के लोग इकट्ठे होकर तमाम तरीके से, और इसकी सबसे बड़ी जो वजह बताई जाती है कि यहाँ पर गांव का जो विकास है वो एक कमेटी है जो तमाम कामकाज को देखती है। और उसके बाद में कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या कुछ आज जिस तरीके से इस भवन का उद्घाटन हुआ है, तमाम चीज़ों को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? नवल किशोर। क्या लग रहा है इस तरीके से आज जो ये भवन का है कार्यक्रम, इन तमाम चीज़ों के बारे में? अत्यंत ही भव्य भवन वीरेंद्र नगर ग्राम पंचायत का बना है। हेमाराम जी का आशीर्वाद और सभी ग्राम वासियों, भाईतू भीम जी, एनडीकेडी और वीरेंद्र नगर के वासियों के सहयोग से ये भव्य उद्घाटन आज इसका है। और लगता है कि बाड़मेर जिले में रेतीले रेगिस्तान में ऐसे बहुत ही कम भवन आपको देखने को मिलेंगे ग्राम पंचायत के रूप में। अच्छा साहब, आप इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ साहब। साहब, सरपंच है, आमतौर पर तो सरपंच का चुनाव है, बड़ा कठिन चुनाव होता है। इस गांव की क्या खास बात है? इस गांव की पब्लिक इनके परिवार के प्रति, मानव जी के परिवार के प्रति समर्पित है। हाँ। इनको अपना भगवान मानती है। हाँ। और सब कुछ इन्होंने जो फैसला किया वो सही मानते हैं। अच्छा। हाँ। तो इसीलिए आप इसकी वजह से इतने लोग इकट्ठे होना इस गर्मी के अंदर, इस धूप के अंदर तो 10 आदमी इकट्ठे होना मुश्किल है। कितने लोग इकट्ठे हो गए आप ही देख रहे हैं। तो ये इस परिवार के प्रति इनका स्नेह। नहीं तो आमतौर पर निर्विरोध सरपंच चुनना आज के समय में तो बहुत मुश्किल होता है। हेमाराम जी की जो पत्नी है वो कितनी बार से लगातार है? 6 बार लगातार है। हाँ। इनकी ईमानदारी, इनकी लगन, उनकी निष्ठा और जो कहते हैं वही करते हैं, उसके पीछे सब लोगों का इन पर विश्वास हो गया है। तो आजकल तो कुछ एक सरपंच ऐसे भी होते हैं जो पैसे खाते हैं इन तमाम चीजों को लेकर, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए ईमानदारी की साहब इनको आगे लेकर बढ़ रही है। अच्छा, कितनी खुशी हुई साहब? बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हाँ। और ये इनके कार्यशैली के ऊपर ही ऐसा संभव हो पा रहा है। बार बार 6 बार निर्विरोध सरपंच बनना बहुत मुश्किल बात होती है। तो क्या गांव वाले इकट्ठे होकर क्या करते हो? मतलब आमतौर पर ऐसा आमतौर पर कि आप मीटिंग बुला लेते हैं, चुनाव होते हैं। हाँ, तो पहले मीटिंग बुला लेते हैं, गांव की राय ले लेते हैं, क्या है, क्या कैसा काम है। हाँ। वापस इनको बढ़ाएं या और किसी को बढ़ाएं। हाँ। तो कि हमारा तो ये ठीक है, काम अच्छा हो रहा है और विकास हो रहा है, इस हिसाब से हम तो इनको ही बढ़ाएंगे। तो जैसे टाँके के पैसे आते हैं, तमाम चीजें आते हैं, आमतौर पर तो जैसे सरपंच होता है 3 लाख की जगह 2 लाख देते हैं, 2.5 लाख देते हैं, ये तमाम चीजें होती है। ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो अगर कम पड़ जाए ना उनके पैसे तो ये और उल्टा मंजूर कराते हैं, लेकिन खाते कुछ नहीं है। अच्छा, कामकाज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, आज कैसा लग रहा है? भवन बना, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, मूर्ति का। बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कैसा लग रहा है आप बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। गांव के अंदर क्या कुछ विकास काम हो रहा है? बहुत अच्छा विकास हो, हर रोड, टाका, आवास वगैरह सब विकास बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा साहब, क्या लगता है आपको? आप जिस तरीके से, वो आमतौर पर सरपंच होता है, वो गांव के अंदर विकास के लिए बड़ी चीज होती है, और वहाँ चुनाव होता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हाँ जी, यहाँ पर कोई चुनाव नहीं होता है। इनको जबरदस्ती बनाते हैं हम गांव वाले। तो आपको बनना ही पड़ेगा। अच्छा, ये मना करते हैं 3 बार हो गई है, इनको जबरदस्ती बना रहे हैं हम। हाँ। आपको बनना ही पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या है? क्यों? एक टाका है, उसका जो सरकारी रेट है वो पूरा पैसा देता है अगले वाले को कि भाई ये टाके इतने पैसे तू कह मैं बना देता हूँ, तू बना दे तेरे पूरे पैसे। कोई मुकदमा कोई क्या कहते हो? 35 साल में अब तक कोई मुकदमा ही नहीं हुआ है सरपंच के। तो आप देखते ही हो, आप भी घूमते ही हो, करते ही हो, आज दिन तक कोई मुकदमा नहीं हुआ है। अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, जब लोग ला रहे हैं दोबारा बना रहे हैं, बात ये है बस। अच्छा हर तरीके संभाल देखना करना, मार्केट का आना जाना, बात ये है। गाँव में शांति और सौहार्द है। गाँव में शांति और सौहार्द है और विकास के नाम पर बहुत ही अच्छा है और ईमानदार, और वो है ही लोगों की साथ में हमेशा सुख और दुख में खड़े रहते हैं। इसीलिए क्या है कि पंचायत में अच्छे काम होने की वजह से ये लगातार 6 बार निर्विरोध है और अभी भी लोग इनके साथ है और उनके परिवार के साथ है। आप बताओ साहब, जैसे टाँके, शौचालय आते हैं, आमतौर पर तो अलग एक चीज होती है, यहाँ क्या कुछ सिस्टम होता है?
यहाँ मतलब हर घर में ये टांके के लिए सीमेंट सामान वगैरह उनको जो कहते हैं ला के दे देते हैं। मतलब जहाँ कोई दूसरा सरपंच तो 30-40 कट्टे देते हैं, ये एक साथ में 60-60 कट्टे सीमेंट के देते हैं। और आज हर घर यहाँ सड़क से जुड़ा हुआ है और हर घर में 2-2 टांके पक्के बने हुए हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ टांके नहीं है। और विकास में आज की तारीख में वीरेंद्र नगर बाई BMG सबसे आगे है। और ये दूसरा वृक्षारोपण है। सरपंच का तो चुनाव ही बड़ा होता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो है, लेकिन यहाँ 70 साल से छोटे हैं ना, उन्होंने कभी सरपंच का इलेक्शन वोट दिया ही नहीं है अभी तक। हाँ, सरपंच वोट कैसे देते हैं वही हमें ज्ञान नहीं है। अच्छा, वोट वो भी पता नहीं। नहीं, वोट दिया ही नहीं आज से 70 साल निर्विरोध हो रहे। 70 साल की उम्र हो गई है जिनकी, उन्होंने कभी वोट सरपंच का नहीं दिया। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? यह निर्विरोध हो जाता है, गांव में एकता है। एकता है, विकास जो चाहिए होता है, बराबर विकास हो रहा है। कोई चीज कमी है नहीं। पैसा वैसा तो नहीं खाते? नहीं, काहे का पैसा खा रहा है साहब। टांके के लिए जो बजट आता है ना, उसमें यदि बचत हो जाते हैं सामग्री के बाद में, तो भी वो उस मालिक को रिटर्न करते, पैसे रिफंड करते हैं। हाँ, ईमानदारी का खेल है सारा। आप देखिए, बताओ साहब। ऐसा है साहब, जैसे 25-30 साल से जो यहाँ के सरपंच है, जो गवर्नमेंट से सैंक्शन होके 35 लाख रुपए का भवन आता है, तो 35 के 35 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। टांका के अंदर जो टांका बढ़ते हैं ना, टांके के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर जो 70 कट्टे देते हैं सीमेंट के, दूसरी ग्राम पंचायत के अंदर जरूर 2-4% उसमें 2-4 कट्टे सरपंच आपकी मजदूरी करते हैं। ये सरपंच मेन बात ये है कि आपकी मजदूरी 1 रुपया नहीं करते हैं। इसलिए विकास इस ग्राम पंचायत का बहुत अच्छा विकास, मतलब टांके की तरफ देखो, भवन की तरफ देखो, किसी तरफ से देखो, बहुत अच्छा विकास है। इसलिए सरपंच जनता सुनती है। गाँव वाले खुद इकट्ठे होके सब। हाँ, इकट्ठे पहले होते हैं, इकट्ठे होके कहते हैं कि अपने यही सरपंच दोबारा चुने जाएंगे। इसलिए अब पहले बाई BMG थी, 5 बार सरपंच वहाँ से बने। अब ये वीरेंद्र नगर अलग हुआ, तो यहाँ इनका निवास यहाँ है, तो इनको निवृत्त यहाँ से किया। सब विकास के पीछे, बाकी कुछ नहीं है। आप देखिए, ये जो तमाम तरीके से, खास तौर से आमतौर पर आज के समय के अंदर जो चुनाव होते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और उसके बाद क्या कुछ होता है आपको ही पता है। जो पैसे आते हैं डेवलपमेंट के, बहुत सारे सरपंचों पर ऐसे आरोप भी लगते हैं। तो कुल मिलाकर यही एक खास बात है हेमाराम चौधरी और उनके परिवार के लिए, जिसके लिए गाँव वाले हैं उन्हें, आप देखिए 5 नहीं 6 बार निर्विरोध सरपंच है वो चुन लिया। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।